हाय और मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। चलिए आज हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर सीरीज़ की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और क्या वजह है कि अब मिर्ज़ापुर द फिल्म भी अनाउंस हो चुकी है। तो मिर्ज़ापुर का सीज़न 1 आया था 2020 में और ये एक कमाल का ट्रेंड लेके आया था, एक क्रेज़ लेके आया था बिकॉज इस सीरीज़ में पहली बार ईस्टर्न यूपी को इस तरह से दिखाया गया था जहाँ पे गुंडा राज है, माफियागिरी है, भौकाल है और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी थी जो कि बहुत ग्रास रूट लेवल पे लोगों से जुड़ पाती थी। वो कॉमेडी चाहे वो छोटे मोटे गाली गलौज के सीन्स हों, चाहे वो कट्टों को दिखाया गया है, छोटे शहरों में कट्टे बहुत चलते हैं और इन सब सीन्स, इन सब फैक्टर्स और एक बहुत कमाल की कहानी की वजह से सीज़न 1 मिर्ज़ापुर का एक सुपर हिट रिलीज थी अमेज़ॉन प्राइम इंडिया की। उसके बाद जो सीज़न 2 आती है उसका वेट पब्लिक बहुत ज़ोरों शोरों से कर रही थी बिकॉज जिस तरह सीज़न 1 को एंड किया गया सबको लगा था कि सीज़न 2 विल बी ऑल अबाउट रिवेंज, कि कैसे अब जो गुड्डू हैं वो रिवेंज लेते हैं मुन्ना से जिन्होंने बबलू को और उनकी वाइफ को मारा है। और सीज़न 2 2020 में आया और बिल्कुल एक्सपेक्टेड जिस तरह की सीरियसनेस चाहिए थी सीरीज़ में उस तरह उस सीरीज़ में या उस सीज़न में वो सीरियसनेस थी, वो इंटेंसिटी थी, गुड्डू के अंदर जो रेज था, जो गुस्सा था वो दिखता था स्क्रीन पे। और सीज़न 2 भी कमाल का हिट गया, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि सीज़न 1 में जो कॉमेडी थी सीज़न 2 में उस तरह की कॉमेडी नहीं थी, बट फिर भी पब्लिक को सीज़न 2 बहुत पसंद आया इवन तो वो पार्ट 1 से सीज़न 1 से बहुत अलग था। उसकी वजह ये है कि ऑडियंस कहानी को फॉलो कर रही थी। गुड्डू सीज़न 1 में एक हंसी मजाक वाला एटीट्यूड में था, ये अलग बात है कि बाद में उसने ड्रग्स लिए, थोड़ा उसमें गुस्सा भर गया बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड ही टुक, फिर उसके कैरेक्टर में बदलाव आता है और सीज़न 1 के एंड होते होते गुड्डू वापस नॉर्मल सी पे आ रहा था जबकि उसके भाई की और वाइफ की हत्या कर दी जाती है जो मुन्ना भैया इन्होंने उन्हें शादी में मारा है। सीज़न 2 बिल्कुल कमाल का इसलिए था बिकॉज गुड्डू इसमें सीज़न 1 की तरह हंसी मजाक करते हुए दिखने को नहीं मिलते हैं। जब तक वो मुन्ना को मारते नहीं हैं उनमें एक बदले की भावना रहती है और उनका हर मूव उस मोटिव के अराउंड ड्रिवन रहता है। प्लस पार्ट 2 में कई सारे नए किरदार भी ऐड किए गए, राइट। शरद शुक्ला जो बनते हैं या जो किरदार उनका है वो पार्ट 1 में बहुत कम टाइम के लिए था, 1-2 सेकेंड्स के लिए था। पार्ट 2 में शरद को काफ़ी स्क्रीन टाइम मिला। विजय वर्मा का जो एंट्री हुई इस सीरीज़ में वो भी कमाल का एडिशन था। उनके जो फादर बनते हैं लिलीपुट, उन्होंने भी कमाल की एक्टिंग की। तो सीज़न 2 में नए कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया, उन्हें ऐड किया गया। फिर आता है सीज़न 3। सीज़न 2 के एंड में ऑडियंस को ये लगा था कि अब कालीन भैया जिंदा हैं, शरद शुक्ला उन्हें रेस्क्यू कर चुके हैं, अब वो वापस आएंगे और वो गुड्डू से आमने सामने भिड़ेंगे। सीज़न 3 में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीज़न 3 बहुत डल सीरीज़ रही बिकॉज यहाँ पे मुन्ना नहीं थे और मुन्ना का होना पार्ट 1 और पार्ट 2 में एंटरटेनमेंट फैक्टर लेके आता था। जिस तरह उनके डायलॉग्स थे, इस तरह का उनका कैरेक्टर लिखा गया था, वो कहीं ना कहीं बहुत ही मजाकिया, साथ ही साथ बहुत ही अपने मोटिव के अराउंड ड्रिवन कैरेक्टर था। और सीज़न 3 में उनका ना होना पब्लिक को बहुत खला, यहाँ तक कि जो स्क्रीन प्ले भी लिखा गया सीज़न 3 का बहुत स्लो था। गुड्डू कंफ्यूज दिखाई दिए, वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। फिर ये भी दिखाया गया कैसे यूपी वेस्ट का इंटरफेरेंस होता है यूपी ईस्ट में टू फाइनलाइज कि अब मिर्ज़ापुर या फिर पूर्वांचल की गद्दी का मालिक कौन है, राइट। तो सीज़न 3 अच्छा था बट सीज़न 2 की तरह इंटेंस नहीं था, 1 की तरह एंटरटेनिंग नहीं था। कहीं ना कहीं पब्लिक को एक लैग फील हुआ और सीज़न 3 का सीज़न 2 और 1 के तरह एंटरटेनिंग और इंटेंस ना होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह है कि सीज़न 3 पब्लिक को उतना पसंद नहीं आया और मेकर्स को ये बात पता है। इसीलिए मेकर्स अब लेके आ रहे हैं सीज़न 3 के बाद मिर्ज़ापुर द फिल्म और ये कहीं ना कहीं इकलौती ऐसी फिल्म है जो कि अनाउंसमेंट इसकी कभी थी भी नहीं कि ये आएगी। अचानक से सीज़न 3 के बाद मेकर्स को लगता है कि इस शो को रिवाइव करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बिकॉज देखिए जब भी कोई सीज़न या सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स पे आती है तो उसकी एक वैल्यू होती है।
यानी कि प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स कुछ पैसे देता है फिल्म के या सीरीज़ के मेकर्स को। सीज़न 3 का ख़राब परफॉर्म करना कहीं ना कहीं मेकर्स को उतनी अच्छी डील नहीं दिलवाता सीज़न 4 के लिए अमेजॉन प्राइम से, जो कि उनको पार्ट 3, पार्ट 2 या पार्ट 1 के लिए मिला है। इसके लिए अपने शो या अपने सीरीज़ की वैल्यू को वापस से उठाने के लिए ये लोग फिल्म लेके आ रहे हैं। फिल्म में ये लोग मसाला भरपूर रखेंगे। अगर इस फिल्म में मुन्ना को वापस लेके आया जा रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये फिल्म बीच में दिखाई जाएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 के बीच में ये होगी, या फिर उसी यूनिवर्स में कहीं इसे प्लेस किया जाएगा। तो मेकर्स को ये इसलिए करना पड़ रहा है कि नंबर 1, पहले तो अब अमेजॉन प्राइम इस सीरीज़ को रिन्यू नहीं करेगा अगर ये फिल्म लेके नहीं आते हैं तो, बिकॉज प्राइम वीडियो के इंडिया ऑडियंस के लिए मिर्ज़ापुर एक बहुत ही प्राइमरी शो था। बहुत लोगों ने अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन इसीलिए लिया था बिकॉज उन्हें मिर्ज़ापुर देखना था, चाहे वो पार्ट 1 हो, चाहे पार्ट 2 हो, चाहे पार्ट 3 हो। लेकिन पार्ट 3 का इतना ख़राब परफॉर्म करना उन्हें उनकी इंडिया ऑडियंस के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। और प्राइम वीडियो ने ये मुझे लगता है सोचा भी होगा कि क्यों इस सीरीज़ को हम वापस से रिन्यू करें, क्यों उसमें पैसे लगाएं, और यही वजह कहीं ना कहीं मेकर्स वापस से इस पर एक फिल्म लेके आ रहे हैं। और देखिए, इस सीरीज़ के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो दिव्येंदु हों जो मुन्ना प्ले करते हैं, पंकज त्रिपाठी जो कालीन भैया प्ले करते हैं, अली जो गुड्डू प्ले करते हैं, इन सब के जीवन की, इन सब के प्रोफेशनल करियर की इससे बड़ी सीरीज़ या इससे बड़ी पब्लिक को अपील करने वाली कोई पेशकश अभी तक आई नहीं है और रही नहीं है, और ना ही इनके पाइपलाइन में ऐसा कुछ है। तो चाहे वो दिव्येंदु हों, मिर्ज़ापुर के बाद उन्हें हम कहीं कुछ नया करते हुए, कुछ अच्छा करते हुए नहीं देख रहे हैं। कालीन भैया जिन्हें हम पंकज त्रिपाठी जिनका नाम है, पंकज त्रिपाठी भी बहुत सारी मूवीज़ और फिल्म्स और सीरीज़ करते आ रहे हैं, बट अभी तक कुछ खास क्लिक नहीं पब्लिक के साथ उनकी रिसेंट रिलीज़ में हुआ है। चाहे वो मैं अटल हूँ हो, चाहे वो कड़क सिंह हो, चाहे वो उन्होंने गुंजन सक्सेना की थी और वो बीच में सीरीज़ लेके आते रहते हैं, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस हो। तो जिस तरह का फेम पंकज त्रिपाठी को कालीन भैया के किरदार ने दिया है, वैसा लोगों का प्यार, वैसा फेम किसी और किरदार ने नहीं दिया है। और यही बात अली फजल के लिए भी है। जितना फेम उन्हें गुड्डू के किरदार ने दिया है मिर्ज़ापुर से, और किसी रोल में उन्हें उतना प्यार नहीं मिला है। हाँ, वो फिल्म करते हैं, कभी कभी फॉरेन की फिल्म भी करते हैं, जैसे उन्होंने रिसेंटली कांधार की थी, छोटी मोटी और भी फिल्म वो करते हैं, बट जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस का प्यार है वो मिर्ज़ापुर से ही पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु को मिला है। इसीलिए ये लोग कभी भी मेकर्स का जो अप्रोच है एक नई फिल्म को बनाने का, उसको ना नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके पास इससे बेटर करने को कुछ है भी नहीं, राइट। और मुझे लगता है पब्लिक को इस फिल्म का ना ही इंतज़ार है, ना ही ज़रूरत। आपने एक गलती की, पार्ट 3 को ख़राब बना के आप उसे कुछ भी करके चाहते हैं कि वापस से उठा के सीज़न 4 को अच्छा बना के पब्लिक को एंटिसिपेशन ला के कि नहीं सीज़न 4 का वेट करना है। आप यही करना चाह रहे हैं। आप फिल्म में कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो पब्लिक को पार्ट 4 देखने के लिए एंटिसिपेट करे, वो पार्ट 4 का वेट करें, और आपकी पूरी स्ट्रेटजी इसके अराउंड ही होगी। और मेकर्स पूरा फ़ायदा उठाएंगे, जितना मसाला इस फिल्म में डाल सकें, जितना वॉल्यूम्स इस फिल्म में डाल सकें जो एक्सेप्टेबल हो सेंसर के द्वारा। और ये सब करके बेसिकली ये जो अपने पार्ट 3 की गलती है उसको सुधारने का ट्राई करेंगे। कितना वो सक्सेसफुल होते हैं, कितना वो फेल होते हैं, ये फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा। बट मेरे हिसाब से इस सीरीज़ की फिल्म बनने की ज़रूरत अभी थी नहीं। आपके पास कहानी जिंदा है। नॉर्मली सीरीज़ के बाद फिल्म तब बनती है जब सीरीज़ पूरी ख़त्म हो चुकी है, उसके 5-10 साल बाद एक फिल्म बनती है और पब्लिक उसको देखती है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका जो लगाव वो सीरीज़ से है वो अभी भी बरकरार है। बट यहाँ पे आप सीरीज़ ख़त्म नहीं कर रहे हैं, आप बीच में एक फिल्म लेके आ रहे हैं, शायद इसलिए कि आने वाले सीज़न की जो पब्लिक के मन में एक्साइटमेंट है वो बढ़े, राइट। तो ये थी मेरी अंडरस्टैंडिंग कि क्यों मेकर्स ने डिसाइड किया कि मिर्ज़ापुर द फिल्म को लाना चाहिए। अगेन यहाँ पे पैसे फरहान रितेश 2 लोग लगाने वाले हैं, किरदार लगभग सेम रहेंगे, कुछ नए कैरेक्टर्स ये लोग लाएंगे तो ला सकते हैं। बट सीज़न 3 के न चलने या फिर कम चलने की एक वजह ये भी रही है कि मुन्ना का रिप्लेसमेंट ये ला नहीं पाए। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में मुन्ना का ना होना एंटरटेनमेंट का ना होना था। इन्होंने कुछ नए कैरेक्टर्स डेवलप करने चाहे, बट पब्लिक से वो कैरेक्टर्स अपील नहीं कर पाए। किसी में वो दम नहीं था जो मुन्ना में था, राइट।
जो गुड्डू को चैलेंज कर सके, जो पब्लिक में भौकाल को लेके जो क्रेज था उसको मेंटेन रख सके, और यही वजह थी कि पब्लिक को सीजन 3 पसंद नहीं आई थी। खैर, देखते हैं इस फिल्म का क्या होता है। हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कुछ नया डेवलपमेंट या अपडेट आता है कि नहीं आने वाले हफ्तों में। कुछ भी हुआ तो मैं आपके सामने दोबारा आऊँगा इस टॉपिक को लेके। टिल वी स्पीक अगेन, टेक केयर, थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली। नमस्कार।